द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बेटा आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए फर्स्ट यूनिट आज हम खत्म करेंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये है हमारा आज का फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो समझेंगे कि इसमें क्या क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, क्या गांधी कह रहे। बेटा ये पूरा गांधी के बारे में बात करना। आप गांधी को भले टकला समझते हो बेटा, इज वेरी क्लेवर एंड इज वेरी ब्रेव मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। 80 कंट्री में इनका बेटा स्टैचू लगाया गया है, हम उनकी इज्जत नहीं करते, बहुत अफसोस की बात है। आइए हम समझेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। बेटा बोला कि आफ्टर 1919, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हमारा 14 टू 18 तक होता है, 1914 टू 1918। उसके बाद क्या हम बात करेंगे कि क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में, पढ़ेंगे। बोला कि मूवमेंट स्प्रेड हो गया बेटा पूरे वर्ल्ड में, पूरे आप कह सकते हो कि एरियाज में ये मूवमेंट स्प्रेड हो गया, हाँ या ना। और इसके साथ साथ बहुत सारे न्यू सोशल ग्रुप्स बनाए गए आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके साथ साथ देखा जाए न्यू वेज ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट हो गए, हाँ या ना। अलग अलग आप कह सकते हो वे ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के अलग अलग स्ट्रगल, ठीक है। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो कॉलोनियल कंट्री है, वो चाहती है कि भैया चलो निकलो यहाँ से। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस चेंजेस हैपन एंड देयर आर इम्पैक्ट व्हाट, कि ये सारे चेंजेस जो हुए बेटा आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुए, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात? फुल एनर्जी से बोलो यस। अब देखो, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो हम बात करेंगे 1919 की, हम बात करेंगे और वहां देखें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या चेंजेस होते हैं। तो भैया वर्ल्ड वॉर होगा, जाहिर सी बात है, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बनाए जाएंगे। समझ ही मारा, या तो बहुत इंक्रीज तो नहीं होगा, इकोनॉमिक कंडीशन खराब ही होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन या तो इंक्रीज हो गया होगा या तो डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है। पावर इज डिपेंड ऑन पावरफुल कंट्री। डिफेंस एक्सपेंडिचर जाहिर सी बात है बेटा इंक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना। लड़ाई करोगे तो एक्सपेंडिचर विल बी मोर, तो वो इंक्रीज हो गया। वार लोन्स वगैरह बढ़ जाएंगे, हायर टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे, सब बियर कौन करेगा? कॉमन पीपल बियर करेगा। कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा दिए जाएंगे, इनकम टैक्स को वाज इंट्रोड्यूस, नए नए टैक्सेशन आ जाएंगे। तो बेटा ये सारे न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन समझ में आया? खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब लोगों के जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हुई? आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं उस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ कंट्री के प्रॉब्लम्स, कंट्री के लोगों की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। बोला ड्यूरिंग द वॉर प्राइसेस केप्ट राइजिंग। भाई जब वॉर होगा तो जाहिर सी बात है गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी देख लो, जो वॉर चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, वॉर चल रहा है बेटा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई कि नहीं? पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो हर गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस बढ़ जाएगी वॉर के टाइम में। बढ़ेगी क्या बेटा? डबल हो गई। 1913 और 1918 के बीच में प्राइसेस डबल हो गई। इसके साथ साथ क्या हुआ? एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। भैया खाने को नहीं है तो प्राइस डबल ट्रिपल करते जा रहे हो, कैसे जिंदगी जिएंगे? उसके साथ साथ जो विलेजर्स की बात की जाए, सोल्जर सप्लाई करने की बात होती थी, उन्हें फोर्सफुल रिक्रूट किया जाता था। गांव में जाते थे ब्रिटिशर्स और वहां से लोगों को पकड़ पकड़ के पुलिस में भर्ती किए जाते थे, भले ही उनका मन जाने में हो या ना हो। बीवी बोल रही हो मत जाओ, बच्चे बोल रहे मत जाओ मत जाओ, तुम्हें मार दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। तो मेरे वो भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ता था। बात समझ में आई? यस। फूड शॉर्टेज एंड एपिडेमिक। लो भैया, जब बीमारी, जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। एक तो फूड का शॉर्टेज हुआ, दूसरा एपिडेमिक आ गई, महामारी आ गई। फॉर एग्जांपल ये महामारी क्या कह रहे हो सर, किस जानवर का नाम है? अब एक कोरोना तो देखा था, वैसे ही बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में आ जाती है। तो 1918 और 1919 के और 20 और 21 की बात की जाए तो मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फेस द फेलियर क्रॉप। तो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे क्रॉप फेलियर हो चुका था, क्रॉप्स नहीं उगे थे, ठीक है। रीजन जो भी हो, रीजन था सिवियर शॉर्टेज ऑफ फूड। तो भैया जाहिर सी बात, जब क्रॉप्स ग्रो नहीं करोगे तो शॉर्टेज ऑफ फूड होगा कि नहीं होगा? हुआ। और इसके साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गई, हाँ या ना। लोग मरना शुरू कर दिए। और 1921 में सेंसस के अकॉर्डिंग 12 to 13 पीपल्स, नहीं 12 to 13 मिलियंस पीपल मारे गए। आई बात समझ में? ये फूड शॉर्टेज एंड एपिडेमिक का प्रॉब्लम्स हुए, ये हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल हुए, ये हुए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये सब कब हो रहा है? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैं अभी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा, अभी खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन बचा हुआ है, हम आगे देखेंगे उसको। आगे क्या करा? होप एंड डिसअपॉइंटमेंट क्या हुआ? लोग ये चाहते थे, लोग ये समझते थे चलो भैया वर्ल्ड वॉर हो रहा है, इसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। बट इज नॉट दिस हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक, न्यू फेज ऑफ स्ट्रगल। अब यहाँ पे न्यू लीडर्स आ गए, न्यू लीडर, जो बड़े बड़े लीडर्स उनको उठा के आपने जेल में डाल दिया, फिर न्यू लीडर सामने आए। यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपको सब कुछ समझ में आता है सर, पढ़ाई नहीं आता। आ जाओ, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब आ जाते हैं यहाँ पे गांधी जी। गांधी जी साहब आते हैं और गांधी जी आने के बाद क्या करते हैं आइए देखेंगे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यहाँ गांधी जी 1950 में, जैन 1950 में कहां से आते हैं? ये साउथ अफ्रीका से आते हैं। क्या साउथ अफ्रीका घूमने गए थे? नहीं, ये गांधी जी घूमने नहीं गए थे। 1950 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं और वहां पे उन्होंने रेसिस्ट रेजिम के अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह किया था और वहां पे इनको मिल गई थी जीत। जीत मिलने के बाद गांधी जी इंडिया में आते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया में आते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मार्च स्टेशन। क्या कहा? सत्याग्रह। बोले कि वहां तो हमको जीत मिल गई, तो हमें इंडिया में क्यों ना जीत मिले, हम इंडिया में भी जीतेंगे। जिसकी वजह से गांधी जी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी बिलीव करते हैं, बोलते हैं भाई फिजिकल फोर्स नॉट नेसेसरी। अगर आप सच पे हो, अगर आप सही हो, अगर आप ट्रूथ, कॉज इज ट्रूथ एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, तो भाई आपको फिजिकल फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप सच हो, आप सही रास्ते पे हो, आप सही के अगेंस्ट लड़ रहे हो, सही के फेवर में लड़ रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं। गांधी ऐसा बिलीव करते थे, बोले थे अग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। जो सत्याग्रही है कैन विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। जो सत्याग्रही है, जो सत्याग्रही है, जो गांधी का सपोर्ट करे सत्याग्रह मूवमेंट, उन्हें अग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। उनको मिल जाएगी, उनको जीत मिल जाएगी। नॉन वायलेंस में अगर वो बिलीव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करेंगे, तो उनको जीत मिल जाएगी। ऐसा गांधी जी मानते थे। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या रहा है? महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस वुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। बोला कि इस मूवमेंट के थ्रू हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इंडियंस को हम क्या कर लेंगे? हम सारे इंडियंस को क्या कर सकते? हम यूनाइट कर सकते। ऐसा बिलीव करते थे हमारे गांधी जी। ठीक है, अब क्या कह रहा है गांधी जी? महात्मा गांधी अर्ली सत्याग्रही मूवमेंट इन इंडिया। आइए देखते हैं, इसका मतलब वो उसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट टॉप कह सकते हो कि पैराग्राफ है। गांधी जी 1 साल तक क्या करते हैं? पूरा इंडिया में घूमते हैं, वेरियस प्लेसेस पे जाते हैं और अलग अलग जगहों पे जाके सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करने की बात करते हैं। उसके बाद से 1917 में उनको लगता है कि यार जो चंपारण बिहार में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है, वहां पे जाते हैं और पीजेंट को इंस्पायर करते हैं और कहते हैं कि भैया जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम से जो तुम परेशान हो ना, हम तुम्हारे साथ है। हम क्या करेंगे? सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा उसमें सपोर्ट चाहिए और हमें 100% यकीन है कि तुम्हें जीत मिल जाएगी, तुम्हें आजादी मिल जाएगी। 1918 में गांधी जी, 17 में तो चंपारण गए थे, 1918 चलते 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 गांधी जी 1918 चलते चलते पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंचे तो हो गया 1918। गांधी जी थे, बूढ़े थे बेचारे। ऑर्गेनाइज किया उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स। अब देखो भैया, कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट भी उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। भैया कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया है, लेकिन मिल वर्कर तो इंडियन था। गांधी जी कहे भैया इंडियन हो या ब्रिटिशर्स, अगर वो गलत कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। वहां भी गांधी जी नॉन वायलेंस सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, वहां भी इनको मिल गई जीत। और 1918 में गांधी जी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात पहुंचा। वहां पहुंच के वो क्या करते हैं? सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब यहाँ पे पीजेंट देखो, सारा गांधी एक ही लोगों को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, आगे और भी लोगों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए, यहाँ भी पीजेंट, यहाँ भी पीजेंट, सिर्फ पीजेंट को ही सपोर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीजेंट को सपोर्ट करते हैं। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीजेंट को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वहां क्रॉप फेलियर्स और प्लेग एपिडेमिक की वजह से जो पीजेंट्स होते हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वो कुड नॉट पे द रेवेन्यू, वो टैक्स पे करने के लायक नहीं रहते। भाई पैसा ही नहीं है, एपिडेमिक आ गया, क्रॉप फेलियर्स हो गया, कहां से पैसा दे? गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करके उनको रिलैक्सेशन दिलाते हैं, उनको टाइम दिलाते हैं। आई होप यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर, यहां तक तो बात समझ में आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस और नो? आगे बढ़ते। अब यहाँ क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे 1.2 पे आगे, रॉलेट एक्ट। गांधी जी देखे कि भैया अब ये रॉलेट एक्ट लेकर आ गए। इससे पहले सत्याग्रह मूवमेंट, आइडिया ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट हमने आपको बता दिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रॉलेट एक्ट। अब ये क्या है? गांधी जी ने देखा कि भाई सक्सेस ऑफ अर्लियर मूवमेंट, इससे पहले जो भी गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था उनको सक्सेस मिला। सक्सेस मिलने के बाद महात्मा गांधी 1990 में डिसाइड किया कि अब हम नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, 1990 में जो ये लेकर आए, तो गांधी जी ने बोला कि भाई इससे पहले तो हम जो भी मूवमेंट स्टार्ट किया था हमको सक्सेस मिला कि नहीं मिला? हाँ हाँ, आपको मिल गया गांधी जी, आप तो सही कह रहे हो।
बोला कि ये जो रॉलेट एक्ट लेके आए ब्रिटिशर्स, ये गोरे, हम लोगों के अगेंस्ट, हम इसके अगेंस्ट अब क्या करेंगे, नेशन वाइड मूवमेंट करेंगे। बेटा अभी छोटे छोटे जगहों पे हम नहीं लड़ने वाले, हम पूरे इंडिया में ये मूवमेंट लेकर आएंगे। बोला बहुत सही है। ब्रिटिशर बहुत चला, इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ही जल्दी इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये रॉलेट एक्ट पास कर लिया, हाँ या ना। अपोजिशन फ्रॉम द इंडियन मेंबर्स, इनके सामने इन्होंने क्या कर लिया, बहुत ही जल्दी रॉलेट एक्ट को पास कर लिया। सर ये रॉलेट एक्ट और रॉलेट एक्ट बक रहे हो सर, ये है क्या, सुन लो। ये रॉलेट एक्ट क्या देता है बेटा, इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इतना ज्यादा पावर देता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, छोड़ सकते हो सिंपल वे में, यस और नो। क्या भैया, अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल ऑफ 2 ईयर। भैया किसी भी प्रिजनर को उठाकर 2 साल के जेल में डाल दो, कोई पूछताछ नहीं है। 2 साल के बाद से पूछोगे अच्छा बेटा तुमने क्या किया था, तो बोलेगा देखो सर हम चुपके से स्कूल जा रहे थे, हम देखो कॉलेज जा रहे थे, हमको उठा लिया गया, हम तो घर जा रहे थे, हम तो पड़ोसी घर जा रहे थे, हम तो वाइफ के घर जा रहे थे। अच्छा ऐसा था, ठीक है बेटा, चलो चलो तुम हम छोड़ देते हैं। अभी तो 2 साल तक क्यों बंद रखे, 2 साल का बच्चा 4 साल का हो गया होगा, वाइफ पता नहीं 2 साल में कहीं और ना चली गई हो, समझ रहे, आ रहा नहीं आ रहा है, और सारे चेंजेस हो गए होंगे, तुम 2 साल के उठा के जेल में डाल दे रहे हो। ये था रॉलेट एक्ट कि बिना एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल 2 साल को उठा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा, 2 साल के बाद पूछताछ होगा। सर इतना ही था क्या, अभी आगे तो सुनो। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ, गांधी ने बोला, और गांधी चाहते भी थे कि नॉन वायलेंट हो और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें स्टार्ट करें। किसके अगेंस्ट, ये अनजस्ट लॉ रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। आई बात समझ में। अब उसके लिए गांधी जी ने क्या किया, हड़ताल किया, कंप्लेंट शॉट डाउन किया 6 अप्रैल। गांधी जी बोला अच्छा बेटा तुम मानोगे नहीं, 6 अप्रैल को हम क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे और पूरे शॉप्स को हम क्या करेंगे, शॉट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे। रैली निकाली गई, रैली ऑर्गेनाइज की गई, अलग अलग सिटीज में रैली ऑर्गेनाइज की गई, रैलियां निकाली गई, वर्कर स्ट्राइक में चले गए, रेलवे वर्कशॉप को बंद कर दिए गए, शॉप्स वर क्लोज डाउन, सब बंद कर दिया गया। गांधी जी को यहाँ पे लोग बहुत ही आंख बंद करके फॉलो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस अब आजादी मिली जाने वाली, ठीक है। अलार्म बाय द पीपल अपसर्ज सेक्रेट एंड कम्युनिकेशन लाइक रेलवे टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्बेड। यहाँ रेलवे टेलीग्राफ सभी को डिस्टर्ब कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया, कट कर दी गई लाइंस वगैरह, वो सारे काम किए गए। आई बात समझ में। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन द नेशन ऑन नेशनलिस्ट। अब ब्रिटिशर्स चाह रहे थे यार किसी भी तरह करके इनको दबाया जाए, इनको भड़काया, मतलब इनको रोका जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स डर चुके थे इनके तबाही से। लीडर्स, जो लोकल लीडर्स हैं उनको पिकअप अप किया गया फ्रॉम अमृतसर से लोकल लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिए गए। और गांधी जी को कहा गया देखो गांधी जी तुम दिल्ली मत आना यार, तुम आते हो तो पता नहीं पूरा इंडिया तुम्हारे पीछे चला जाता है, तुम्हारी लाठी में बहुत जादू दिखता है हमको, तुम इंडिया मत आना, सॉरी तुम दिल्ली मत आना। तो गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया गया। और 6 अप्रैल को ये सारी चीजें हो गई। ब्रिटिशर ने क्या किया, 10 अप्रैल को पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन। लोग बेचारे चुपचाप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, पुलिस से प्रोटेस्टर्स पे पुलिस फायरिंग करा दिया। ये तो गलत है ना, हम चुपचाप बैठे हैं आपके घर के सामने, भैया हमारी बात मान लो, भैया हमारी बात मान लो, और आप आए धड़ धड़ चला के चले गए। अब बताओ ये तो गलत है ना, ये तो प्रोवोक करना हो गया ना, वाइल्ड डेस्परेट अटैक, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन। अब उसके बाद से जो पीसफुल प्रोसेशन था ये क्या हो गया, वायलेंट में कन्वर्ट हो गया। अब वो क्या करा, फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन। जो पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था उस पे आपने फायर कर दिया, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड अटैक हुए बैंक पे, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पे। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, द जनरल डायर टुक द कमांड। जनरल डायर अब जो यही चाहता था कि पीसफुल प्रोसेशन है उसे कैसे वायलेंट में कन्वर्ट किया जाए, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, 6 को स्टार्ट किया, 10 को इन्होंने पीसफुल प्रोसेशन पे गोलियां चलवा दी। गोली चलवाने के बाद से उन्होंने क्या किया, लोग गुस्से में आ गए, गुस्से में आने के बाद पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ठीक है, बैंक वगैरह सब लूटपाट करना शुरू कर दिए। बोला अच्छा बेटा तुम ऐसा करोगे, हम लगाएंगे आप क्या, मार्शल लॉ, जिसको आप सिंपल में समझ लो कर्फ्यू कहते हैं। मार्शल लॉ लगा लिया और सारा कंट्रोल कौन ले लिया, जनरल डायर। बोला भैया आप सारा कंट्रोल हम लेंगे। तो सर कंट्रोल लेके क्या कर लेता, आइए देखते हैं क्या किया उन्होंने कंट्रोल लेके। कंट्रोल लेके देखो उखाड़ के फेंक देता है वो, कैसे सर, हम लोग कम थे। अब देखो जब कंट्रोल लिया 13 अप्रैल, 10 की बात हो गई, कंट्रोल लेने के बाद 13 अप्रैल को क्या हुआ, जलियांवाला बाग मैसाकर इंसिडेंट। अब ये क्या हुआ बेटा, 13 अप्रैल इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। इनफेमस, बहुत दर्दनाक, दुखद आप कह सकते हो कि बात हो गई। लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। ढेर सारी क्राउड जलियांवाला बाग के पास गैदर्ड था।
उसमें से कुछ लोग प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, न्यू रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट आए हुए थे। कुछ लोग ये बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग गांव से सिटीज में आए हुए थे और वो अनअवेयर थे, उनको कुछ पता ही नहीं था कि भैया मार्शल लॉ भी कुछ होता है, ठीक है, उनको पता नहीं था। तो कुछ लोग आए हुए थे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रेप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट, कुछ लोग फेस्टिवल्स मनाने आए थे, कुछ लोग ऐसे ही आए थे चलो ठीक है थोड़ा घूम कर आएंगे, उनको मार्शल लॉ के बारे में कुछ पता नहीं था। मार्शल लॉ का मतलब समझ में आता है ना, 4-5 लोग इकट्ठा हो गए भैया, अगर आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बात कर रहे हो, उठा के आप जेल में डाल दी जाओगे, मार दी जाओगे। जनरल डायर आता है, इंटर होता है, इंटर होने के बाद से ब्लॉक करता है एग्जिट पॉइंट, और ब्लॉक करने के बाद ओपन करता है भैया फायर ऑन द क्राउड। क्राउड पे जो एग्जिस्ट पॉइंट था, एक ही एग्जिस्ट पॉइंट था, वहां खड़ जाता है, खड़ने के बाद पुलिस को कहता है भैया मार। अब वो दौड़ मारना शुरू कर देते भाई। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वॉर किल, बेटा 100 ही मरे होंगे, डेटा कम दिखा रहा है कि लोगों को गुस्सा ना आए, ज्यादा मरे होंगे, मर गए। That's on him, he later declared was produced a moral effect। ये क्या बताना चाहता था? बोला create in the minds of सत्याग्रही feeling terror and awe। समझ में नहीं आ रहे? जो सत्याग्रही हैं, सत्याग्रही के अंदर जो प्रोटेस्टर थे, प्रोटेस्टेंट थे, उनके अंदर आतंक और डर का माहौल पैदा करना चाहता था। ये वही जनरल डायर था। देखो कैसे ये गंदे लोग ये प्रोटेस्टर्स पे कैसे गोलियां चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग सीखने उखने आए हैं। अरे बेटा चलो ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद से क्या होता है, इन प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चलाई जाती है, लोग मारे जाते हैं, मर जाते हैं लोग, हाँ या ना। और ये इसलिए किया जाता है कि लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया जाए, लोग नेक्स्ट टाइम ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा होने का नहीं सोच पाए। आई बात समझ में। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। पढ़ते रहें, पसंद आया वीडियो तो दोस्तों तक शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।